कहानी शुरू होती है उस मोमेंट से। स्टीव और हल्क खाली सूटकेस देख रहे हैं। दिमाग घूम गया होगा सबका। बिल्कुल। स्रोत कहता है सब कंफ्यूज थे। ये सिर्फ सरप्राइज नहीं था, ये एक प्रॉपर क्राइसिस था। इतना बड़ा रिस्क लिया और नतीजा इन्फिनिटी स्टोन्स, मतलब अनलिमिटेड पावर, कहीं गायब। या शायद चोरी हो गए। हाँ, चोरी हो गए। तो पहला स्टेप क्या होगा? मीटिंग। जाहिर है, सब एवेंजर्स फौरन इकट्ठा होते हैं एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए। पता लगाना है कि हुआ क्या। और इसी मीटिंग में कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। यही कहानी एक नया मोड़ लेती है। मीटिंग चल रही है और थॉर को अचानक कुछ अजीब लगता है। कहानी के हिसाब से उसे फील होता है कि एसगार्ड जो तबाह हो गया था। हाँ, वही एसगार्ड रैग्नारॉक में खत्म हो गया था, वो वापस आ गया है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? यही तो, उसका घर वापस आ गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात थी। और जैसे ही एसगार्ड का नाम आया होगा, सबके दिमाग की बत्ती जली होगी। बिल्कुल। जो अनुभवी एवेंजर्स हैं, उनका शक फौरन एक ही तरफ गया। कहानी में लिखा है, सब तुरंत समझ जाते हैं कि लॉकी शिप से सरवाइव कर गया। मतलब वो लॉकी जिसे थैनोस ने मारा था? हाँ, इन्फिनिटी वॉर के शुरू में। वो मरा ही नहीं था, या ये उसका कोई इल्यूजन था? या किसी तरह बच निकला। ये एवेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। मतलब लॉकी जिंदा है? हाँ, ये कहानी का पहला बड़ा खुलासा है। लोकी, जो हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहा है, वो न सिर्फ जिंदा है, बल्कि उसने पूरा एसगार्ड वापस ला दिया है। तो शक और गहरा हो गया होगा कि स्टोन्स के पीछे उसी का हाथ है। एग्जैक्टली। अब एवेंजर्स का अगला कदम साफ था। उन्हें एसगार्ड जाना होगा, सच का पता लगाना होगा। तो वो स्पेसशिप लेकर पहुंचते हैं इस नए रहस्यमयी एसगार्ड पर, और वहां जो देखते हैं, हाँ, वो नज़ारा उनके होश उड़ा देता है। कहानी बताती है, देखते हैं थ्रोन पे लोकी बैठा है, इन्फिनिटी गॉन्टलेट पहन के। क्या? लोकी सिंहासन पर इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ? हाँ, सोचिए जरा, एसगार्ड का राजा और हाथ में इन्फिनिटी गॉन्टलेट, मतलब 6 के 6 स्टोन्स की पावर, यूनिवर्स बदलने वाली पावर। भाई साहब, ये तो लोकी का अल्टीमेट सपना पूरा हो गया। बिल्कुल। उसे हमेशा से थ्रोन और पावर चाहिए थी, और इस कहानी में उसे वो अल्टीमेट पावर मिल गई है। तो ये देखकर थॉर ने क्या किया? उसने बात करने की कोशिश की होगी। हाँ, उसका भाई है आखिर। कहानी में ये एक इमोशनल मूवमेंट आता है। थॉर आगे बढ़ता है। लिखा है, थॉर लोकी के सामने आता है और कहता है, मेरे प्यारे भाई, ये स्टोन्स वापस कर दो। एक भाई की अपील, शायद उसे लगाओ कि फैमिली कनेक्शन काम कर जाएगा। लेकिन कहानी हमें याद दिलाती है, लोकी तो अपना लोकी है। मतलब उसने मना कर दिया? साफ इनकार। कारण जो भी हो, नतीजा ये कि बातचीत फेल। हाँ, और जब बात नहीं बनती तो एवेंजर्स क्या करते हैं? एक्शन। कहानी कहती है, जैसे ही सब एवेंजर्स उस पे चार्ज करते हैं, मतलब हमला करने बढ़ते हैं। पर ये वो पुराना वाला लोकी नहीं है जिसके पास सिर्फ इल्यूजन्स थे। सही कहा। अब उसके पास है इन्फिनिटी गॉन्टलेट। हाँ, असीम ताकत, और वो इसका इस्तेमाल करता है बिना एक पल सोचे। कहानी के मुताबिक वो सबको क्वांटम रियल्म में टेलीपोर्ट कर देता है। क्या? सबको क्वांटम रियल्म में? हाँ, एक झटके में सारे एवेंजर्स एसगार्ड से गायब और पहुंच गए क्वांटम रियल्म में, वो माइक्रोस्कोपिक डायमेंशन जहां टाइम और स्पेस के नियम बड़े अजीब और खतरनाक हैं। ये तो लोकी का मास्टर स्ट्रोक था। स्टोन्स भी रख लिए और दुश्मनों को ऐसी जगह भेज दिया जहां से निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। एवेंजर्स के लिए ये बहुत बुरी सिचुएशन थी। और शायद इससे भी बुरा ये हुआ कि वो सब एक साथ नहीं पहुंचे। बिल्कुल। कहानी बताती है, सब लोग क्वांटम रियल्म में अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टीम बिखर गई। मतलब अब वो अकेले हैं क्वांटम रियल्म की उस अनजान खतरनाक दुनिया में। कहानी थोड़ी डिटेल देती है इस बारे में। कहती है, कुछ वहां जहां एंटमैन और वॉस्प गए थे क्वांटम मूवी में। अच्छा, क्वांटम मेनिया वाली जगह जहां एंटमैन और वास्प फंसे थे। हाँ, वही। यानी कुछ एवेंजर्स उस हिस्से में पहुंचे जो हमने फिल्म में देखा था, वो भी कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। और बाकियों के साथ शायद और बुरा हुआ। लिखा है, कुछ हीरोज कैंग द कॉन्करर के सामने और कैंग उनको बंदी बना लेता है। क्या सीधा कांग द कॉन्करर के सामने? हाँ, वो टाइम ट्रैवलिंग वॉरलॉर्ड जो मल्टीवर्स जीतना चाहता है। और जैसे ही एवेंजर्स उसके सामने आए, कांग ने बंदी बना लिया। बाप रे। तो अब सिचुएशन ये है, एवेंजर्स क्वांटम रियल्म में है, अलग थलग है, और कुछ तो कांग जैसे सुपर विलन के कैदी हैं। लोकी ने तो वाकई पासा पलट दिया। यहाँ से कहानी अब एक नए लेवल पर चली गई। अब सवाल यह है कि वो इस मुसीबत से निकलेंगे कैसे? बिल्कुल। अब मिशन स्टोन्स का नहीं रहा, अब मिशन है सर्वाइवल का और अपने साथियों को बचाने का। तो
तो जो एवेंजर्स आजाद थे उन्होंने हार नहीं मानी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी कहती है सब बाकी हीरोज उन्हें ढूंढते ढूंढते कॉन्ग के पास पहुंच जाते हैं। उन्होंने कॉन्ग को ढूंढ निकाला क्वांटम रेल्म में। कैसे? शायद क्वांटम रेल्म की किसी टेक्नोलॉजी से या अपनी स्किल्स से। कहानी डिटेल नहीं देती, बस ये कि वो पहुंच गए। और फिर आमना सामना हुआ होगा कॉन्ग से। हाँ, एक बड़ा टकराव। कहानी बस संक्षिप्त में कहती है फिर सब मिलके कॉन्ग को हराते हैं। सबने मिलके कॉन्ग को हरा दिया इतनी आसानी से? ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। शायद ये कॉन्ग का कोई कमजोर वेरिएंट रहा हो, या शायद एवेंजर्स की कंबाइंड पावर उसके अंदाजे से ज्यादा निकली। ये क्लियर नहीं है। लेकिन कॉन्ग को हराना एक बड़ी जीत तो थी। बिल्कुल। पर इस लड़ाई का एक और बड़ा नतीजा निकला। क्या? कहानी के अनुसार इसी दौरान या इसके फौरन बाद उन्हें मल्टीवर्स का भी पता लगता है, और बाकी कॉन्ग्स का भी। मल्टीवर्स और बाकी कॉन्ग? हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। उन्हें पता चलता है कि उनका यूनिवर्स अकेला नहीं है, इन्फिनिट पैरेलल यूनिवर्स हैं, मल्टीवर्स। और कॉन्ग सिर्फ एक नहीं है? नहीं, उसके जैसे बहुत सारे वेरिएंट्स अलग अलग यूनिवर्स में मौजूद हैं। मतलब खतरा एक नहीं, अनगिनत हैं। ओह गॉड, ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, स्टोन्स गायब हुए, लोकी विलेन बना, फिर क्वांटम रेल्म का चक्कर, और अब मल्टीवर्स और हजारों कॉन्ग का खतरा। एवेंजर्स की मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही हैं। कहानी के इस पार्ट का एंड बस इतना है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।